हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, मैं अंजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एस ऑफ वॉन्ड्स पे। सो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहूँगी कि मैं आपकी लास्ट वीक की रीडिंग नहीं कर सकी। मेरे को कुछ हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे जिसकी वजह से मैं रीडिंग नहीं कर सकी, उसके लिए रियली सॉरी। एंड आज की जो रीडिंग है हमारी वो है मार्च महीने के लिए, मार्च मंथ के लिए। ओके इट्स और जो रीडिंग है हमारी वो है लिब्रा साइन के लिए, तुला राशि के लिए। ओके तो इस रीडिंग में हम चेक करेंगे कि मार्च के महीने में आप लोगों की क्या एनर्जीज़ रहने वाली है, आप किस एनर्जीज़ में रहने वाले हैं, और साथ ही साथ आपके लिए आपकी एंजल्स की, आपकी स्पिरिट्स गाइड की, आपकी ईश्वर की क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं जो आपको देना चाहते हैं इस महीने में, जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। ओके गाइस, एंड एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी यहाँ पे रीडिंग स्टार्ट करने से पहले कि मैं हमेशा टैरोट को रीड करती हूँ एज अ गाइडेंस। ठीक है, कि आपकी जो भी सिचुएशंस चल रही हैं लाइफ में, आपको गाइडेंस मिल सके उससे रिलेटेड, जो भी आपके स्पिरिट गाइड की गाइडेंस है वो गाइडेंस मैं आप तक पहुँचा सकूँ। तो मैं यही कहूँगी आपसे कि आप अपनी गाइडेंस फॉलो कीजिए, इस रीडिंग को एज अ गाइडेंस ही लीजिए और उसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए। ओके गाइस, तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। ओम साई राम। सो गाइस, मैंने यहाँ पे कुछ कार्ड्स पुल आउट करे हैं आपके लिए, जिनसे हम आपके मार्च के महीने की रीडिंग करेंगे। ओके तो मार्च मंथ, लिब्रा साइन, तुला राशि। ओके तो हम कार्ड देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड आए हैं। आपके लिए पहला कार्ड आया है 7 ऑफ कप, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ पेंटिकल, डेविल, the wheel, the sun, two of wands, and the last card है queen of swords. Okay, so guys, यहाँ पे सबसे पहले जो मुझे मैसेज मैं लेना चाहूँगी वो है सन कार्ड एंड द व्हील। ठीक है, क्योंकि इस पूरी रीडिंग में जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है, सबसे ज़्यादा जो इस पूरी रीडिंग को अफेक्ट कर रहे हैं वो यही हैं, द सन एंड द व्हील। ये दोनों ही मेजर आर्कना कार्ड्स हैं और दोनों ही हमारे साथ आए हैं। तो गाइज यहाँ पे जो फर्स्ट आपको बोला जा रहा है यहाँ पे कि आपको मार्च के महीने में आपको इनर वर्क करने की ज़रूरत है थोड़ा सा। ठीक है, आप जो ये डेस्टिनी का कार्ड होता है हमारा, द व्हील ऑफ फॉर्चून। ठीक है, ये डेस्टिनी का कार्ड होता है। इट मीन्स कि चीज़ें ठीक हो रही हैं। ठीक है, चीज़ें ठीक हो रही हैं अपनी गति से, धीरे धीरे आप हील हो रहे हो। 7 ऑफ कप का कार्ड भी हमें हीलिंग के बारे में बताता है और इसके नीचे कार्ड है, इट मीन्स आप हील हो रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, धीरे धीरे चीज़ें हील हो रही हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा वर्क पेंडिंग है अभी जो आपको करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक सर्कल बनाया जा रहा है। राइट, एक सर्कल बनाया जा रहा है जो एक वर्ल्ड कार्ड की ऊर्जा देता है हमें, जो हमारा एक कार्मिक साइकिल हमें बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें जो मैसेज मिल रहे हैं वो ये है कि ये सर्कल ऑलरेडी पूरा कंप्लीट हो गया है, बस ये यहाँ से थोड़ा सा पेंडिंग है। पास से देखिए आप, थोड़ा नज़र आए तो यहाँ से थोड़ा सा अभी बाकी है। इट मीन्स कि आपको अभी थोड़ा और वर्क करने की ज़रूरत है, अपना इनर वर्क करने की यहाँ पे आपको ज़रूरत है, क्योंकि आपने कंप्लीट कर दिया है पूरा सर्कल। जितना भी जो भी टफ साइकिल था, जो भी रफ साइकिल था, या जिस भी तरह की एंजाइटी या लोनलीनेस से गुजर रहे थे, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मुझे ये बताती है कि किसी तरह की हो सकता है एंजाइटी रही हो आपको, लोनलीनेस आपने फील करी हो, लेकिन फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सर्कल धीरे धीरे कंप्लीट हो रहा है, चीज़ें ग्रोथ कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। तो थोड़ा सा और पेंडिंग है, आपने इतना वर्क कंप्लीट कर लिया है और आपको थोड़ा सा वर्क और कंप्लीट करना है। ये है आपका इनर वर्क। ठीक है, आपको कुछ बाहर से नहीं करना, आपको अपने अंदर काम करना है, अपने ऊपर काम करना है। इनर वर्क के लिए हमें बोला जा रहा है, जैसे ये लड़की खुद ही कर रही है, यहाँ पे कोई और दूसरा आके इसके लिए सर्कल नहीं बना रहा, इसने खुद ही सर्कल बनाया है। मतलब जो आप कर्मास, ठीक है, ये कर्मास बोल रहे हैं, ये खुद ही कर्म कर रही है इसको फल के लिए।
ठीक है, इसको तभी फल मिलेगा। आपके जो अच्छे कर्म होते हैं उसका भी फल आपको मिलता है, आपके जो बुरे कर्म होते हैं उसका भी फल आपको मिलता है। तो जो भी आपका बेड टाइम था या जो भी सर्कमस्टेंसेस थी, वो मुझे ऐसा लग रहा है आपने धीरे 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 बहुत अचीव कर लिया है आपने, बस ये लास्ट मोमेंट रह गया है यहाँ पे आपका, ठीक है। और आपको हार नहीं माननी, आपको आगे बढ़ना है और ये सर्कल कंप्लीट करना है। ये हमें अपना कार्मिक साइकिल बताता है, जो हमारा कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। और जैसे ही ये कंप्लीट होगा, इसके बाद देखिए तुरंत दी सन कार्ड की ऊर्जा है। इट मीन्स अ न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत, एक नया सूर्योदय, नई होप, नई आशा, इस तरह की यहाँ पे मुझे एनर्जी लग रही है। साथ ही यहाँ पे 7 ऑफ कप का कार्ड आया है, प्रिंस ऑफ वैंड्स भी आए हैं। तो गाइस 7 ऑफ कप का कार्ड मैं कहूँगी यहाँ पे हीलिंग का कार्ड है, यहाँ पे चॉइसेस भी हैं आपके पास, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी कि इसमें चॉइसेस हैं, मैं कहूँगी यहाँ पे शायद 2 कार्ड हमारे पास ऐसे हैं, ठीक है, 7 ऑफ कप एंड 2 ऑफ वैंड्स। तो यहाँ पे मुझे थोड़ी सी चॉइसेस लग रही हैं। हो सकता है जैसे आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो यहाँ पे, या इनर वर्क करना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आके थोड़ा सा आगे बढ़ के कहीं ना कहीं रुक जाते हैं, क्योंकि ये सर्कल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है ना, ये सर्कल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप शायद कहीं ना कहीं थोड़ा पास्ट में अटके हुए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको रोके हुए हैं, क्योंकि 7 ऑफ कप का ऊर्जा मुझे, क्योंकि जो ट्रेडिशनल टैरोट कार्ड होते हैं उसमें 7 ऑफ कप की जो ऊर्जा होती है वो हमेशा चॉइसेस के बारे में होती है, कि आपके पास चॉइसेस हैं यहाँ पे। लेकिन मैं यहाँ पे कहूँगी कि यहाँ पे आपके पास चॉइसेस नहीं है, आपको बताया जा रहा है कि आपको हील होना है। यहाँ पे आपको चॉइसेस नहीं दी जा रही यहाँ पे कि आपको ये चुनना है, आपको वो चुनना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको पीछे रहना है। आपको ये बताया जा रहा है यहाँ पे कि जो आपको चाहिए, यहाँ पे जो आपको चाहिए वो आपके पास है। सी देखिए, आपका कप आपके पास है, यानी जो कुदरत है, जो यूनिवर्स है, वो डायरेक्ट आके आपको बता रही है कि देखो, तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे कि मैं किसको चूज करूँ। ये जो पानी में बह रहे हैं ना, इनको बहता रहने दो। आप इस कप पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये कप आपके पास है, फुल है, भरा हुआ है ये यहाँ पे, ठीक है। देखिए इस कार्ड को पास से, तो यहाँ पे मैं नहीं कहूँगी यहाँ पे चॉइसेस हैं किसी तरह की। यहाँ पे बस क्या है कि आपको यहाँ से नज़र हटा के इस वाले कप पे देखनी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपके पास जो आपको हीलिंग चाहिए, या जो भी आपको कुछ ग्रोथ चाहिए, जो भी आपको प्रपोजल चाहिए, वो आपके आसपास ही है, आपके आसपास ही है वो। लेकिन जो आपकी नज़रें हैं ना, वो यहाँ पे 6 ऑफ कप के ऊपर है। 6 ऑफ कप की जो ऊर्जा होती है वो पास्ट की ऊर्जा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऊर्जा हमें मिल रही है, जो मैसेज हमें मिल रहा है, वो है कि 6 ऑफ कप से हट के एस ऑफ कप पे जाइए। एस ऑफ कप की ऊर्जा होती है और न्यू बिगनिंग, जैसे मैंने बोला, ये डेस्टिनी कार्ड के साथ आया है हमारे पास, व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ आया है। तो ये दोनों कार्ड ही हमें ये बता रहे हैं कि यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन है, चीज़ें चेंज हो रही हैं, चीज़ें बदल रही है, कंटिन्यूसली उनमें ग्रोथ हो रही है। बस आपको वो फील करने की ज़रूरत है, आपको समझने की ज़रूरत है, आपको अपनी नज़र घुमा के देखने की ज़रूरत है। इन कप्स को मत देखिए जो पानी में बह गए हैं, इस कप को देखिए जो आपके पास भरा हुआ है ऑलरेडी। यहाँ पे डेफिनेटली कोई ऑफ़र है आपके लिए, कोई अपॉर्चुनिटीज़ है, कोई प्रपोजल है, सेल्फ हीलिंग है। यहाँ पे जो आप चाहते हैं वो सब है इस कप में, क्योंकि कुदरत को पता है कि आपको इस वक्त कौन से कप की ज़रूरत है। जहाँ पे इंसान कंफ्यूज हो जाता है, आपको नहीं समझ में आ रहा, तो उनको पता है कि आपको इनमें से आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपको इस कप की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप इस कप को चूज़ कीजिए, ना कि इस 6 कप को चूज़ कीजिए, ठीक है। इट मीन्स जो आपके पास है ना, पहले आप उसको देखिए कि आपके पास क्या है, जो आपके पास टैलेंट है उनके ऊपर वर्क कीजिए, उनको निखारिए। जो ऑलरेडी आपके साथ रिलेशनशिप में है, जैसे आपकी फैमिली है, जो आपके फ्रेंड्स हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए, बातें कीजिए, अपने मन की बात बोलिए, ठीक है। इस तरह की यहाँ पे एनर्जी, जो चीज़ है उसकी तरफ फोकस कीजिए। जो चीज़ आपके पास नहीं है उसकी तरफ फोकस करने की बजाय जो है उसकी तरफ आपको फोकस करना है। यहाँ पे इस तरह की यहाँ पे एनर्जी है, ठीक है। इसके साथ ही प्रिंस ऑफ वैंड्स का कार्ड आया था हमारे पास। प्रिंस ऑफ वैंड्स का कार्ड होता है न्यू एक्साइटमेंट, ठीक है। एक्साइटमेंट, एक विल पावर, एक करेज। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको
मैसेज मिल रहा है यहाँ पे मार्च के महीने में कि आपको मार्च के महीने में अपनी विल पावर के ऊपर काम करना है, एक करेज के ऊपर काम करना है, अपने इनर चाइल्ड के ऊपर काम करना है, इनर वर्क के ऊपर काम करना है यहाँ पे, ठीक है। इट मीन्स आपको यहाँ पे मैं कहूँ सबसे मेन ऊर्जा जो यहाँ पे है हीलिंग की ऊर्जा है यहाँ पे, कि आपको हील होना है यहाँ पे, खुशी को एंजॉय करना है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपने रफ टफ टाइम भी देखा है थोड़ा बहुत, तो उससे एक्सपीरियंस लेना है, उससे सीखना है, अपना थर्ड आई चक्रा ओपन करना है, जहाँ पे आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो, आप समझते हो यहाँ पे कि हाँ हमारे साथ अगर ये चीज़ हुई तो इस वजह से हुई, ठीक है। और अगर ऐसा हम चाहते हैं ऐसा फ्यूचर में ना हो तो उसके ऊपर वर्क करो, अपने ऊपर वर्क करो कि आपके अंदर अगर कोई मिस्टेक है जिसकी वजह से ये गलतियाँ हुई है आपसे, तो उसके ऊपर वर्क करो। यहाँ पे ये गाइडेंस दी जा रही है कि आपको स्टैंड लेना है, आपको स्टैंड लेना है, आपको खड़े रहना है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आया है एस ऑफ पेंटिकल, ठीक है। अगर गाइज मैं यहाँ पे देखूँ तो देखिए यहाँ पे जैसे मैंने बोला एस ऑफ कप की ऊर्जा मुझे यहाँ पे लग रही है, और एस ऑफ पेंटिकल, दो एस है हमारे पास, इसका मतलब होता है एक नई शुरुआत, ठीक है। और एस ऑफ पेंटिकल का मतलब होता है डिसीजन, ठीक है। डिसीजन लेना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना, यहाँ पे अपनी माइंड बॉडी स्पिरिट्स जो हमारा यहाँ पे ट्रायंगल होता है इस तरह का, तो उसको आपको मैनेज करना है, यहाँ पे बैलेंस करना है उसको, ठीक है। कि आपकी स्पिरिट्स जो है, आपकी आत्मा आपसे क्या कहना चाह रही है, क्या बोलना चाह रही है, आपका दिमाग क्या बोल रहा है, आपका दिल क्या बोल रहा है। अगर वो दोनों तीनों एक दूसरे के अगेंस्ट जा रहे हैं तो आपको समझने की ज़रूरत है कि क्यों अगेंस्ट जा रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ बातें ऐसी हैं शायद जिनको आप इग्नोर कर रहे हो, जिन पे आपको गौर करना चाहिए, उस तरह की यहाँ पे एनर्जी है। साथ ही एस ऑफ पेंटिकल के साथ डेविल का कार्ड आया है हमारे पास, तो डेविल का कार्ड मुझे ऐसा बताता है कि या तो जैसे मैंने बोला ना कि इनर वर्क करने की ज़रूरत है, कि अगर जैसे आपको रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, यहाँ पे डेविल कार्ड से जैसे मुझे दिखा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको फ़िलहाल, ठीक है, अपने पार्टनर को ब्लेम करने की बजाय कि तुम ऐसे हो, तुमने गलत किया, तुमने मेरे साथ ऐसा किया, या फिर तुम्हारी गलती थी, ऐसा बोलने की बजाय आपको ये देखना चाहिए कि आपने क्या किया, ठीक है। आप हो सकता है जिस तरह से आप एक्सपेक्ट करते हो उस तरह से कोई और भी आपके साथ एक्सपेक्ट करता हो वही चीज़ें, ठीक है। अपने आप को समझाने की बजाय मैं कहूँगी कभी कभी हमें दूसरों को समझने की भी ज़रूरत होती है यहाँ पे, कि अगर हो सकता है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपका पार्टनर गलत था या आप गलत थे, मैं कहूँगी यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग करना है, ठीक है। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, यहाँ पे या तो आपको अपने पार्टनर को समझने की ज़रूरत है या आपको खुद को समझने की ज़रूरत है कि अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी हमारी लाइफ में, हमारी पर्सनल लाइफ में, हमारी रिलेशनशिप में, तो वो क्यों आ रही है, ठीक है। एक प्रैक्टिकल तरीके से सोचिए कि क्यों आ रही है यहाँ पे, क्योंकि जब हम इमोशनल हो जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं हम विक्टिम है, जो हमारे साथ ही गलत हुआ है, हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, हम तो ठीक थे। तो विक्टिम वाली जो वो है ना सिचुएशन, कि कुछ लोग जैसे अपने आप को विक्टिम समझ रहे हो यहाँ पे, तो उस विक्टिम से बाहर निकलिए और चीज़ों को प्रैक्टिकल तरीके से देखना शुरू कीजिए कि अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, और इस पर अभी वर्क किया जा सकता है तो कैसे वर्क किया जा सकता है। और साथ ही अगर मैं कहूँगी यहाँ पे कोई ऐसा रिलेशनशिप है जो टॉक्सिक है, जो आपको परेशान कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, जिसकी वजह से आपको हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, जिसकी वजह से आप मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हैं, एंजाइटी फील कर रहे हैं, तो मैं कहूँगी थोड़े टाइम के लिए उसको ब्रेक दे दीजिए। अगर आप ब्रेक दे सकते हैं तो ब्रेक दे दीजिए, या फिर ऐसा इंसान है जिसके साथ आप रहना ही नहीं चाहते, तो मैं कहूँगी उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड होके मना कर दीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ बैठ के सोचने का टाइम नहीं है कि आप बैठ के सोच रहे हो या वेट कर रहे हो, यहाँ पे ये एक्शन का टाइम है, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्स की जो एनर्जी है वो एक्शन की एनर्जी है, ठीक है। ये इसको कोई ड्रामा नहीं चाहिए, इसको चॉइसेस नहीं चाहिए, यहाँ पे इसको क्लियर कट आंसर चाहिए, ठीक है। ये ऐसी क्वीन है, इसको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, ठीक है, कुछ भी बोल के। इसको पता है क्या सही है क्या गलत है, इसको पता है।
इसने इसका एक्सपीरियंस बताता है कि इसको सब कुछ पता है। ये दूसरों की सुनने की बजाय मैं ये कहूँगी ये अपने इंट्यूशंस पे काम करती है, अपनी इंट्यूशंस की सुनती है कि इसके इंट्यूशंस, इसकी अंतरात्मा इसको क्या बोल रही है, कि उसके लिए ये सही है कि नहीं है, और ये उस पे काम करती है। ठीक है, तो आपको भी इसी एनर्जी में आना है। अगर आपको लगता है कि आपके जो लाइफ है उस एरिया पे आप वर्क कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला रिलेशनशिप है, अगर आपको लगता है कि आप उस पर वर्क कर सकते हैं तो उस पर वर्क कीजिए। कई बार हमें समझाने की बजाय समझने की भी ज़रूरत होती है दूसरों को। तो यहाँ पे अगर ये कमी है आपके में, तो आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो मैं कहूँगी समझने की कोशिश कीजिए। आप बोल नहीं पा रहे हैं कि आपको क्या चाहिए, तो अपने पार्टनर को क्लियर कट होके बोलिए कि आपकी ये एक्सपेक्टेशंस है, आप ये चाहते हो, आपको क्लियर आंसर चाहिए। ठीक है, और जो भी आप डिसीज़न लेंगे उस पर आगे बढ़िए। डेस्टिनी और द सन का कार्ड मैं अगेन बोलूँगी, बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा है इन दोनों की, ब्राइट ऊर्जा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं दोनों तरफ देखूँ तो यहाँ पे मुझे सोलर प्लेक्सिस चक्रा का थोड़ा मुझे यहाँ पे इफेक्ट लग रहा है यहाँ पे, कि डिज़ायर्स हैं, जैसे यहाँ पे कुछ आपकी जो आप डिज़ायर हैं जो आपको फुलफ़िल करनी है और आप वही करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे कहूँगी आपकी डिज़ायर्स हैं, आप फुलफ़िल करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कर्मा करना, अपने सपनों के लिए काम करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कर्मा करना। ठीक है, कुछ लोग अगर सिर्फ वेट कर रहे हैं यहाँ पे, अपना कर्म नहीं कर रहे हैं, तो ये फिर गलत है, क्योंकि अभी भी यहाँ पे थोड़ा सा गैप बाकी है जो आपको पूरा करना है। ठीक है, यहाँ पे और साथ ही मैं कहूँगी यहाँ पे द सन कार्ड की ऊर्जा से देख के मुझे एस, यहाँ पे प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स आया है, सन कार्ड की ऊर्जा आई है, और एस ऑफ कप का मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो गाइज मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कुछ मार्च के महीने में कुछ आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे। ठीक है, कुछ वर्क है आपके लिए, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए, कोई ऑफ़र है आपके लिए, मुझे ऐसा लग रहा है। हर पर्सन के लिए अलग अलग हो सकता है। यहाँ पे मेन एस ऑफ कप की ऊर्जा मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए, या तो कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ में यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जिस सन की ऊर्जा भी हमारे पास आई है, या तो आपके लाइफ में ऑलरेडी है ये पर्सन, या कोई पर्सन ऐसा है जो आपकी लाइफ में आ रहा है आपकी सोल फैमिली से, यहाँ पे आपको हील करने के लिए। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे आप मुझे कंफ्यूज दिख रहे हैं। 2 ऑफ वेंट्स की एनर्जी हमारे पास आई है। 2 ऑफ वेंट्स की एनर्जी मतलब उसको पता है, ठीक है, उसको पता है कि उसको यहाँ पे जाना है, उसको ग्रोथ करनी है, उसको पता है, लेकिन वो कोई एक्शन नहीं ले रहा, वो इमेजिनेशन कर रहा है, वो सोच रहा है कि मुझे आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना, ये थोड़ा सा वेट और करना है मुझे। इस तरह की यहाँ पे एनर्जी है। मतलब या तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बार बार अपना फ़ोन चेक करते रहते हैं, बार बार अपनी ईमेल्स चेक करते रहते हैं यहाँ पे, या फिर अपनी पास्ट मेमोरीज़ के बारे में सोचते रहते हैं, जैसे कि मैंने 7 ऑफ कप के लिए कहा आपको। तो या तो आप अपनी पास्ट की मेमोरीज के लिए सोचते रहते हैं, या कुछ चीज़ें जैसे मैंने बोला बार बार किसी के मैसेज का वेट करना, किसी की ईमेल का वेट करना, किसी के फ़ोन कॉल का वेट करना। यहाँ पे कुछ डिसीज़न लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐसी हैं जो आपको रोक रही हैं। मे बी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैं बोलूँगी एडिक्शंस भी हो सकती है। डेविल की जो ऊर्जा है वो एडिक्शंस के बारे में भी बताती है हमें। ठीक है, अगर आप लोग अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो मैं कहूँगी यहाँ पे सबसे पहले आप सेल्फ लव करना सीखिए। ठीक है, क्योंकि दुनिया में सेल्फ लव से ज़्यादा कुछ नहीं है। जब आप खुद हील होंगे ना, तभी आप दूसरों को हील कर सकते हो। ठीक है, आपको किसी और को हील करना है तो सबसे पहले खुद हील होना होगा। ओके, या फिर आपको खुद भी हील होना है तो उसके लिए काम करना पड़ेगा। आप खुद से हील नहीं होना चाहोगे और आप चाहोगे कोई और आके आपको हील करे, तो मैं कहूँगी बहुत काफ़ी हद तक इम्पॉसिबल है। मेरे हिसाब से तो इम्पॉसिबल है कि जब तक हम खुद रेडी नहीं आगे बढ़ने के लिए, तो दुनिया की कोई ताकत हमें कुछ नहीं कर सकती, आगे बढ़ा ही नहीं सकते, क्योंकि हम छोड़ना ही नहीं चाहते अपने पास्ट का दामन। ठीक है, तो यहाँ पे पहले आपको खुद रेडी है होना पड़ेगा। प्रिंसेस ऑफ वैंड्स की ऊर्जा हमें यही बताती है यहाँ पे कि आप रेडी होइए, आप सेल्फ लव करना सीखिए, अपनी वर्थ जानिए यहाँ पे, उसके बाद आगे बढ़िए। उसके बाद आप सोचिए यहाँ पे, ठीक है, कि यहाँ पे है सोचना। ठीक है, कि या तो आपकी कुछ बुरी एडिक्शन है यहाँ पे, कुछ लोग हो सकता है हेल्थ से इश्यूज़ कुछ
प्रॉब्लम हो, जैसे कुछ लोग स्मोक कर रहे हो, कुछ लोग ड्रिंक कर रहे हो, यहाँ पे मुझे इस तरह की एनर्जी आ रही है। या आप रात को ठीक से सो ना पा रहे हो, ये ज़्यादा फ़ोन यूज़ कर रहे हो, ज़्यादा ईमेल्स वगैरह चेक करते हो, फ़ोन देखते रहते हो, इससे तो हर ये कुछ भी एडिक्शन हो सकती है। ज़रूरी नहीं आप स्मोक या ड्रिंक करते हैं वही एडिक्शन है। कई बार एडिक्शन हो रहा यही भी होती है कि हम एक ही चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं, वो एडिक्शन हो जाती है हमारी। बार बार फ़ोन चेक करते रहते हैं, कुछ वीडियोस देखते रहते हैं, एक ही टॉपिक के ऊपर बार बार लगे रहते हैं हम यहाँ पे मॉडरेशन की ज़रूरत है। ठीक है, अब एक यहाँ पे आप अपने आप से बात कीजिए कि कहाँ पे आपको मॉडरेट होना है। ठीक है, आपको अपनी रिलेशनशिप को सुधारना है तो आपको चाहिए कि आप समझें, खुद को भी समझें और अपने पार्टनर को भी समझें और उस पर काम करें। ठीक है, अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जो टॉक्सिक है, आप नहीं चाहते उसके साथ रहना या उस रिलेशनशिप में रहना, तो मैं ये कहूँगी यहाँ पे लेट गो करने की एनर्जी है कि अगर आप नहीं चाहते, आप परेशान हैं, आपकी ये एनर्जी है, तो फिर लेट गो कर दीजिए। इस सिचुएशन में रहने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अगेन डेस्टिनी का कार्ड हमें यही बोलता है गाइस, आपने बहुत वर्क किया है, बहुत। मैं नहीं चाहूँगी कि इतना वर्क करने के बाद आप कहीं पे भी ये बोलें कि नहीं बस अब मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं करूँगा। नहीं, ऐसी वाली एनर्जी तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी आप लोगों की। ठीक है, तो आपको कंटिन्यूसली वर्क करना है, यहाँ पे पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना कि मेरे से क्या खो जाएगा, मुझे क्या मिल जाएगा। आपको ये सोचना है आप वर्थी हो, हर उस चीज़ के जो आपके लायक है, आप वर्थी हो उसके। और जो आपके पास नहीं है, जो आपके पूछ शायद आपके लायक ही नहीं है। ठीक है, अपने आप को वर्थलेस साबित नहीं करना, या अपने आप को वर्थी साबित करना है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? सन कार्ड की ऊर्जा भी यही बोलती है, अपने कॉन्फिडेंस लेवल पे काम करना, अपने इनर वर्क के पे काम करना, अपने इनर चाइल्ड पे काम करना, अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर करना, मिलना जुलना, बातें करना उनके साथ, क्रिएटिविटी कुछ करना, या फिर कुछ लोगों के लिए हॉलीडे भी हो सकता है, किसी वेकेशंस पे जाना, कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले लेना। ठीक है, आप किसी वेकेशंस पे जा सकते हैं, थोड़ा घूम सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा यहाँ पे थोड़ा, अगर आप वेकेशंस पे जाएंगे तो मुझे यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है। एंड टू ऑफ वेंट्स की और क्वीन ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी यही है कि आपको इमेजिनेशन नहीं करनी है, आपको एक्शन लेना है, अपने इनर वर्क पे काम करना है, यहाँ पे सेल्फ रियलाइजेशन करना है, यहाँ पे अपना कॉन्फिडेंस गेन करना है, खुद को हील करना है, खुद को वर्थी बनाना है कि आप वर्थी हो। ठीक है, आपके मतलब जो चीज़ नहीं है ना आपके पास, वो आपके लायक ही नहीं है, और जो चीज़ आपके लायक है ना, वो खुद आपके पास आएगी। आपको उसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं, आपको बस अपने आप को वर्थी साबित करना है। ठीक है, इस तरह की यहाँ पे एनर्जी मुझे लग रही है। मतलब यहाँ पे मैं कहूँगी यहाँ पे आपको अपने ना चक्रास पे काम करने की ज़रूरत है गाइस, थोड़ा सा। सबसे पहले मैं बोलूँगी यहाँ पे कि आपको अपना हार्ट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। आई थिंक, पता नहीं मैंने लास्ट फरवरी मंथ की रीडिंग में पता नहीं आपको ये बोला था नहीं बोला था, मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे कहूँगी फर्स्ट आपको अपने हार्ट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है, अपने रूट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है, एंड अपने सोलर प्लेक्सिस चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पे 3 चक्रास हैं यहाँ पे जो हमें काम करने की ज़रूरत है, जहाँ से हम अपनी फियर को, एंजाइटी को कम करेंगे। यहाँ पे हम पीसफुल मोमेंट में जाएंगे, हैप्पीनेस को फील करेंगे और अपनी विल पावर को गेन करेंगे, अपने आप को वर्थी साबित करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इस तरह की यहाँ पे एनर्जी है। और डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग तो है यहाँ पे, बस आपको हिम्मत रखनी है, आपको आगे बढ़ना है, यहाँ पे हार नहीं माननी है। ठीक है, सो गाइज मैं साईं बाबा की कुछ मैसेजेस ले लेती हूँ इस मंथ के लिए, मार्च मंथ के लिए आपके लिए, कि साईं बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं जब तक कार्ड शफल कर रही हूँ, मैं चाहूँगी आप एक बार अपने ईश्वर को, जो भी आप, जिनको आप मानते हैं, जो भी आपके स्पिरिट्स गाइड हैं, उनको याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए, ताकि वो आपके मैसेज आप तक पहुँचा सकें। ओके गाइस, तो ठीक है, हम शुरू करते हैं। लिब्रा साइन, तुला राशि। ओके, तो
आपके लिए जो फर्स्ट कार्ड आया है कर्म। कर्म कार्य कारण भाव है, सजा नहीं। यही मैं आपको इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कर्म करो, अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करो, जो कर्म आपके खुद के लिए है वो करो, जो आपकी फैमिली के लिए आपकी जिम्मेदारियाँ हैं वो पूरी करो। और जैसे मैंने बोला ना, कार्मिक साइकिल, ये कार्मिक साइकिल आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है, बस इतना सा रह गया है, तो पीछे नहीं हटना है, आगे बढ़ते रहना है। आप जिस भी दिशा में जा रहे हो सही जा रहे हो, यहाँ पे इनर वर्क करना है आपको, ठीक है। खुद से सवाल करना है आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, और एक प्रैक्टिकल होके डिसीजन लेना है और आगे बढ़ना है। डेविल और क्वीन ऑफ सोर्ड्स हमेशा प्रैक्टिकल डिसीजन ही लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं आपका भरोसा और आस्था। आपके भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था हो। गाइस, मतलब इतना सिमिलर कार्ड यहाँ पे आए हैं, मैं कैसे बोलूँ आपको। शायद मैंने जो बातें अभी आपको बोली हैं, शायद वही सब ये साईं बाबा ने भी आपको मैसेज देने की कोशिश करी है कि आपका जो भी चिंता है, आपकी जो भी फियर है, जैसे कि मैंने बोला ना कि आपको रूट चक्रा पे, सोलर प्लेक्सस चक्रा पे और हार्ट चक्रा पे काम करना है, वही ये बोल रहे हैं कि आपकी जो चिंता है, आपका जो भय है, उससे भी मजबूत है आपकी आस्था, आपकी पॉजिटिविटी, आपका एक करेज, आपकी विल पावर कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे डिसीज़न लेना है, मुझे अपने ऊपर काम करना है, मुझे मेरी खुशी चाहिए, ठीक है। इस तरह की यहाँ पे एनर्जी आई है। और गाइस देखिए, बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड देखिए, दुखों का सामना कीजिए। दुख का अनुभव किसी विशेष परिस्थिति के कारण नहीं है, वरन उस परिस्थिति को अस्वीकार करने से है, उसका सामना कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी जैसे कि मैंने बोला ना, आपका कप आपके पास ही है। अब मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, आपका कप आपके पास ही है। बजाय इन 6 ऑफ कप को देखने की बजाय आप इस एस ऑफ कप को देखिए, ठीक है। वो खुशी, वो हैप्पीनेस, जो भी आप चाहते हैं ना, वो सब आपके पास है। बस खुद को ओपन तो कीजिए, आप खुद की बाहें तो खोलिए कि हाँ, मैं रेडी हूँ, मैं आगे बढ़ने के लिए रेडी हूँ, मैं एक्सेप्टेंस के लिए रेडी हूँ। बस वो कीजिए और सब आपके पास है, ठीक है। सो गाइज, ये रीडिंग थी लिब्रा साइन के लिए, तुला राशि के लिए, मार्च महीने के लिए। आई होप ये रीडिंग आपके साथ मैच करी हो, आपको पसंद आई हो। और गाइज, इससे रिलेटेड कोई भी आपके वैल्यूबल कमेंट है जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आपने लास्ट वीडियो पे भी मेरे बहुत सारे कमेंट्स मैंने पढ़े, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं आप लोगों के साथ इतना कनेक्ट हो पाई वहाँ पे। और सच मानिए गाइज, इससे बड़ी खुशी कोई और नहीं हो सकती कि मैं आप लोगों से इतना दूर होने के बावजूद मैं आप लोगों के साथ इतना कनेक्ट कर पा रही हूँ, ठीक है। तो गाइज, अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपकी वैल्यूबल कमेंट है तो आप मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और अगर आपकी गाइडेंस आपको लग रहा है तो आप, मैं कहूँगी ज़रूर फॉलो कीजिए। अगर आप सच में आस्था रखते हैं ईश्वर में, यूनिवर्स में, तो मैं कहूँगी आप इसको फॉलो कीजिए, ठीक है। और गाइज, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए, ताकि आपको मेरी अपकमिंग वीडियोज़ के अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू गाइज, टेक केयर।